कभी किसी को अपनी अच्छाई की इतनी आदत मत बनने देना कि वह तुम्हारी कीमत ही भूल जाए। आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वे केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन के ऐसे सत्य हैं जो रिश्तों, आत्मसम्मान, समय, विश्वास और सफलता का असली अर्थ समझाएंगे। हो सकता है इनमें से कोई एक बात आपकी सोच बदल दे, टूटे हुए मन को संभाल दे या जीवन की सही दिशा दिखा दे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर अगला संदेश आपके जीवन के लिए पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लोगों की इतनी कदर भी मत करो कि वे तुम्हें मतलबी समझने लगे। जरूरत से ज्यादा झुकने वाला इंसान अक्सर अपनी कीमत खुद कम कर लेता है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत की कीमत नहीं समझते, इसलिए अपनी इज्जत उसी को दो जो उसकी कद्र करना जानता हो। जब किसी को आपके जीवन से दूर जाना होता है, हर इंसान की जिंदगी में एक खालीपन होता है जिसे बाहरी चीजों से नहीं भरा जा सकता। वह खालीपन तभी भरता है जब हम खुद को समझते हैं और अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कला है उन रिश्तों को संजोए रखना जो हमारी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। यह स्वीकार कर लेना कि हम पूर्ण नहीं हैं, हमारे रिश्तों को गहराई देता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझे बिना भी आपका साथ देते हैं, उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहें। यह दुनिया सूरतों से प्रभावित होती है, लेकिन सच्चे रिश्ते तो हमेशा सीरत से बनते हैं। इंसान की असल दौलत उसका चरित्र है, और जब तक वह बना रहता है तब तक इंसानियत जिंदा रहती है। समय की गति सबके लिए समान होती है, लेकिन इसे जीने और अनुभव करने का तरीका हर किसी का अलग होता है। जब आप किसी का इंतजार करते हैं तो लगता है जैसे वक्त थम गया है, और जब आप खुशी से जीवन जीते हैं तो यही वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है। जो भी हालात हो, जीवन को संतुलन के साथ जीना ही सच्चा ज्ञान है। रिश्ते निभाने के लिए झुकना कमजोरी नहीं, ये एक गुण है। लेकिन झुकना तभी सार्थक है जब सामने वाला भी आपकी भावनाओं को समझे। कई बार लोग आपके पास रहते हुए भी इतने दूर हो जाते हैं कि उनका साथ केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। यही असली तकलीफ है, जब दिल पास हो मगर भावनाएं दूर हो। रिश्ते और रास्ते में बड़ा गहरा संबंध है। दोनों में सही दिशा और सही साथी का होना जरूरी है। रास्ते गलत हो तो मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाता है, और रिश्ते सही ना हो तो जीवन का सफर अकेलेपन में बीतता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह रिश्ते निभाने के लिए अपने अहम को त्याग देता है। लेकिन याद रखें, हर बार बिना गलती के झुकने से लोग इसे आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। ईश्वर ने हर किसी को कर्म करने की आज़ादी दी है। सुख और दुख, अमीरी और गरीबी, ये सब हमारे कर्मों और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। दौलत होने से सुकून नहीं खरीदा जा सकता, और गरीबी होने से सुख के दरवाजे बंद नहीं होते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब हम जीवन में सब्र खो देते हैं तो ये दर्शाता है कि हमें कभी इतना अधिक दर्द होता है कि हमारा संयम टूट जाता है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वे सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है। जीवन में जब रिश्तों का असली मूल्य समझ में आता है, तब हमें यह महसूस होता है कि वे रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। रिश्ते इसलिए हल्के हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें से अपने मतलब की तलाश करते हैं। परेशानी आने पर हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यह हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हमें अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए खुद पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम्हारी मुस्कान कोई छीनने की कोशिश करे तो समझो वह इंसान तुम्हारे समय और ध्यान के लायक नहीं है। बदतमीज इंसान के साथ बहस करना ऐसा है जैसे कुत्ते के साथ दौड़ लगाना। तुम जीत कर भी अपनी गरिमा खो दोगे। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना इंसान को जरूरत से ज्यादा अपमान सहने पर मजबूर कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान बुजुर्गों के अनुभव में छिपा है। उनके साथ बैठो, वे तुम्हें परसों का तजुर्बा दे देंगे जो तुम्हारे आने वाले कल को रोशन करेगा। घमंड और बढ़ता हुआ अहंकार इंसान को दूसरों से दूर कर देता है। यह न केवल रिश्तों को तोड़ता है बल्कि तुम्हारे भीतर के सुकून को भी छीन लेता है। जो तुम्हारी बात सुनते वक्त इधर उधर देखते हैं, उन पर भरोसा मत करो। अगर हर बात को सकारात्मक सोच के साथ कहो
तो आधे झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे पास किसी को देने के लिए थोड़ा वक्त और सच्चाई हो तो वही सबसे बड़ी सौगात है। लोग मौत से डरते हैं, लेकिन यह तो केवल जीवन के बंधनों से आज़ादी देती है। खराब दिन का कभी गिला मत करो। हर दिन एक नए सबक और नई शुरुआत का मौका है। जिंदगी की तकलीफों से गुजरते वक्त इन तीनों का अभ्यास करने से ही हम जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम अपने आज को ठीक से जीकर अपने भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। मिल जाता है सुकून जब परिवार हो साथ में, वरना उलझे सब है। सच्चा सुकून हमें हमारे अपने लोगों के साथ ही मिलता है, जो हमें समझते हैं और हमें इस दुनिया की कठिनाइयों से जूझने की ताकत देते हैं। छोटी छोटी बातों में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझकर। समय एक ऐसी दौलत है जिसे हम सबसे अधिक कीमती समझते हुए भी बर्बाद करते हैं। इसीलिए हर क्षण का सही उपयोग करें। अकेलेपन से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। सफलता की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भीड़ नहीं, शांत और स्थिर माहौल चाहिए। बुरे समय में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो वह दिल में बस जाता है, और बुरे वक्त में किनारा करने वाला अपना भी हो तो वह हमेशा के लिए दिल से उतर जाता है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। निरंतर प्रयास ही असली जीत है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। इसलिए धोखे से बचो, लेकिन अपने कर्म से पीछे मत हटो। अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो। यकीन मानो बाद में टूटा हुआ दिल नहीं, बल्कि जुड़ा हुआ करियर मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त है, जो बिना किसी शुल्क के सब कुछ सिखा देता है। तुलना और विश्लेषण से जीवन कठिन हो जाता है, लेकिन जो इसे सरल रखता है वही आनंद पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी निभानी है, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। उड़ने में बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो। गहरी चोटें इंसान को यह सिखाती हैं कि किसी को हद से ज्यादा चाहना अपने ही साथ अन्याय है, खासकर तब जब वही चाहत तुम्हें ठुकरा दे। ऐसी स्थिति में चुप रहना ही सही है, क्योंकि समझने वाले अक्सर तुम्हारी बातों का मतलब ही बदल देते हैं। सब्र का फल हमेशा खूबसूरत होता है। जीवन में धैर्य और समर्पण ही असली ताकत है। हम खुशियां देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि खुशियां देने के लिए खुद को संतुलित और सशक्त रखना पड़ता है। वह व्यक्ति जो अपने व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए वक्त निकालता है, वही सच्चा है। लेकिन यह भ्रम मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारा मोहताज होगा। कुछ लोग तुमसे नफरत इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनके अस्तित्व को कमजोर कर देती है। इस संसार में कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक आराम को त्याग दो। बिस्तर पर सोने की बजाय मेहनत को अपना साथी बनाओ। एक समय का खाना छोड़ना आसान है, लेकिन अपने सपनों को छोड़ना नहीं। कई बार तुम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह चली नहीं जाती। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जो आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जब वह नहीं रहेगा तब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, मगर याद रखना वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। जो लोग पैसे के कारण तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, वे पैसे के साथ ही बदल भी जाएंगे। इंसान के पास जब बहुत रुपया आ जाता है तब वह बहुरूपियां बन जाता है। धन केवल आवरण बदलता है, चरित्र नहीं। जिस डर से तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगे, उस डर को मिटाना ही सबसे जरूरी होता है। डर वही जीतता है जिसे तुम जीतने देते हो। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें दर्द नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास होता है। बातें उसी से करो जो तुम्हारी कदर करता हो। उस पर अपना समय मत लगाओ जो तुम्हें इग्नोर करता है। बुरा वक्त ही असली परीक्षा होती है। जो इंसान उस समय तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। संकट के क्षण रिश्तों की सच्चाई दिखाते हैं, और यही वे पल होते हैं जो तुम्हें यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे दिल से है।
और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। मेरी जिंदगी का यही अनुभव है कि जब कोई सादगी और ईमानदारी से जीता है तो उसके अपने ही लोग उसे चैन से जीने नहीं देते। दुनिया दिखावे को पसंद करती है और जो इस दिखावे से दूर रहता है वह अक्सर अकेला पड़ जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चा संतोष उन्हीं को मिलता है जो अपनी आत्मा के अनुसार जीते हैं, न कि समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ चुका हो, अगर उसे सुधारने की सच्ची इच्छा हो तो सब कुछ सही किया जा सकता है। अहम छोड़ दो, संवाद कर लो, और यदि कोई रिश्ता वाकई मूल्यवान है तो उसे संजो कर रखो। जीवन बहुत छोटा है नाराज रहने के लिए, इसलिए उन रिश्तों को बचाओ जिनमें सच्ची भावना हो। मनुष्य की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसकी सोच से होती है। चेहरा समय की रेखाओं से बदल जाता है, लेकिन विचार आत्मा का प्रतिबिंब होते हैं और वही उसका वास्तविक स्वरूप दर्शाते हैं। इसलिए जब तुम किसी को जानना चाहो तो उसके शब्दों से नहीं, उसकी दृष्टि से देखो। केवल सुकून खोजो, क्योंकि समस्याएं तो जीवन की अनिवार्यताएं हैं, वे समाप्त नहीं होंगी। लेकिन सुकून वह तुम्हारे भीतर है, और उसे पाने के लिए तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से जुड़ना होगा। किसी के जीते जी उसकी कद्र करना ही सच्चा सम्मान है। अर्थी उठाते समय तो वे भी रो पड़ते हैं जिन्होंने जीवन भर तिरस्कार किया, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। ये घाव दिखते नहीं, पर सबसे गहरे होते हैं। जो सच्चा इश्क करते हैं वे हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले में हैं, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा सत्य यही है। इसमें जितना सुख है उससे कहीं अधिक दर्द भी है। डर उन लोगों से नहीं लगता जो झूठ बोलते हैं, डर उनसे लगता है जिनके दिल में भी दिमाग होता है। ऐसे लोग न प्रेम समझते हैं न भावनाएं, मतलब खत्म होते ही लोगों को रंग बदलते देखा है। यही संसार का स्वभाव है। जो इससे परिचित हो जाता है वह किसी भी धोखे से विचलित नहीं होता। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह बात अलग है कि हर किसी ने इसे समझा नहीं, लेकिन जो सच्चा है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। समय को मापने के लिए घड़ी बनाई गई, परंतु उसका सही उपयोग कैसे किया जाए ये सीखते सीखते पूरा जीवन बीत जाता है। इंसान भी एक समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत पर अंदर अनगिनत हादसों और यादों को समेटे हुए। कई रिश्ते शक की वजह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गलती हर बार हालात की नहीं होती। कई बार इंसान की सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि वह सोच करती है जो हर चीज में संदेह और स्वार्थ देखती है। अनुभव यही कहता है कि जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारा पक्ष ना समझा पाए, वहां चुप रह जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है। जिसे यह निभाना आ गया, उसने जीवन में प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। जब सुई दिल में चुभती है, तभी इंसान को जीवन का बोझ उठाना और सहनशीलता का अर्थ समझ आता है। कम उम्र का सुख इंसान को भोला और लापरवाह बनाता है, जबकि कम उम्र का दुख उसे समझदार और जीवन के कठिन पाठों के लिए तैयार कर देता है। जिंदगी की असली खूबसूरती संघर्ष में है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। बुरे लोग समझाने से नहीं समझते। औरत जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से उबरने की ताकत रखती है, और यही उसकी असली पहचान है। मनुष्य को धन देखकर नहीं, बल्कि मन देखकर संबंध जोड़ने चाहिए। धन क्षण भंगुर है, परंतु मन की पवित्रता और सच्चाई स्थायी होती है। जो केवल बाहरी वैभव को देखता है, वह सच्चे संबंधों को पहचानने में असमर्थ रह जाता है। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में स्वयं को खो दिया जाता है। जब मनुष्य अपने अहंकार, मोह और वासनाओं से मुक्त होकर समर्पण करता है, तब वह ईश्वर को पा लेता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है, उन्हें रूठने और टूटने का अधिकार नहीं होता। वे ठहरते नहीं, थकते नहीं, क्योंकि उनके कर्तव्यों का निर्वहन ही उनका सबसे बड़ा बल होता है। हर व्यक्ति अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर कहता है कि यह संसार बुरा है, परंतु अर्जुन, संसार वैसा ही है जैसा तेरा दृष्टिकोण उसे देखता है। यदि तू स्वयं को सुधार ले तो यह संसार भी तुझे सुंदर लगने लगेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां भी ठीक होती हैं, परंतु हम पहले जैसे नहीं रहते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो चला जाता है उसे इस बात का आभास नहीं होता कि स्मृतियों का बोझ कितना भारी होता है, परंतु जो सच्चा साधक है वह बीते समय में उलझने के बजाय
आगे बढ़ने का मार्ग अपनाता है। यदि तू गलत औजार से एक साधारण स्क्रू तक नहीं खोल सकता, तो गलत दिशा में की गई मेहनत से सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? इसीलिए अर्जुन अपनी दिशा सही कर अपने प्रयासों को उचित मार्ग पर लगा, तभी तू अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। अपनी जान लगा दे अपने कर्मों में, परंतु भावनाओं का हिसाब मत रख। छलकते हुए जज्बात बेहिसाब ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सच्ची भावना को कभी गणना की आवश्यकता नहीं होती। जो दूसरों को नीची दृष्टि से देखता है, वह केवल अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, लेकिन बुराई की चर्चा हर कोई करता है। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली भटकता है। यही संसार का स्वभाव है। असत्य आकर्षक प्रतीत होता है और सत्य को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततः विजय सत्य ही होता है। कोई भी पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है, परंतु यह अधूरापन ही उसे सीखने, समझने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जो स्वयं को संपूर्ण मान लेता है, वह आगे बढ़ने की संभावना खो देता है। जो घाव अपनों के दिए होते हैं, वे किसी भी एक्सरे में नहीं दिखते। ये वे दर्द हैं जो शरीर नहीं, आत्मा को घायल करते हैं। लेकिन याद रखना, इन घावों से ही तुम्हारी सहन शक्ति और समझ विकसित होती है। मृत वही नहीं होते जिनकी सांसें थम जाती हैं, बल्कि वे भी मुर्दा होते हैं जिनमें इंसानियत समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए शारीरिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा का जीवन, वह जीवन जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से भरा हो। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। इसीलिए ध्यान दो कि किसके लिए अपनी ऊर्जा और समय खर्च कर रहे हो। जो तुम्हारी कद्र करे वही तुम्हारे समय के योग्य है। हे जीवन, तूने कई सबक सिखाए, परंतु धन्यवाद तेरा कि तूने कभी किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। यही सबसे बड़ी सीख है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी आए, अपने हृदय की कोमलता को मत खोने दो। जो लोग तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान होते हैं, वे ही अक्सर सबसे जल्दी दूर चले जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन में जो जाता है, वह केवल अपनी भौतिक उपस्थिति छोड़ता है। स्मृतियां, प्रेम और सीखें सदा साथ रहती हैं। इंसान आधा सुनता है, आधा समझता है और पूरा निर्णय ले लेता है। इसलिए अपनी सोच को परिष्कृत करो। कभी भी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निष्कर्ष मत निकालो। एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाए, उसके बाद भी नया सपना देखने की हिम्मत ही असली जिंदगी है। हार कर बैठ जाना जीवन नहीं है, बल्कि गिरकर फिर उठना ही जीवन है। यदि जीवन में शांति चाहते हो, तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि खुद को बदलो। जो जिंदगी तुम्हें मिली है, उसे पूरे दिल से जियो, और जो जिंदगी जी रहे हो, उसे प्यार करना सीखो। यह समय भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। जब खुशियां स्थायी नहीं रही, तो दुख भी टिकेगा नहीं। जो अपने आप से प्रेम करना सीख गया, वही संसार में सबसे सच्चा प्रेम कर सकता है। जीवन में खुद पर भरोसा रखना और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना सबसे महत्वपूर्ण है। संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने अपने मन और आत्मा को साध लिया, तो कोई भी आपको आपकी शांति से वंचित नहीं कर सकता। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अगर आपके रिश्ते में मोहब्बत है, तो वह हर बिछड़न के दर्द को भी सहजता से सह लेगा। मोहब्बत आदत नहीं होती, ये वह भावना है जो हर मुश्किल के बावजूद आपको एक दूसरे से बांधती है। किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन हर कोई उस मौके का इस्तेमाल नहीं कर पाता। जीवन में एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जहां आप अपना हर दर्द और खुशी खुलकर बांट सकें। सच्चा प्यार वही कर सकता है जिसने जीवन में प्यार के अभाव को महसूस किया हो। समस्याएं और मुश्किलें केवल सोचने में बड़ी लगती हैं। एक बार जब आप उन्हें करने का प्रयास करते हैं, तो वे उतनी कठिन नहीं होती। तलवार के जख्म मिट जाते हैं, लेकिन शब्दों से दिए गए घाव हमेशा गहरे रह जाते हैं। यही कारण है कि रिश्तों में खामोशी का महत्व बढ़ जाता है। जब जवाब देने का सिलसिला खत्म हो जाता है, तो मन की शांति बढ़ जाती है। समय हर किसी से अधिक शक्तिशाली है। सूरज भी एकदम से अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता, वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है।
पर यदि वह केवल मोह है, असमंजस से, भ्रम से या पीड़ा से उपजा हुआ आकर्षण, तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारे हृदय के लिए क्या हितकारी है और क्या विनाशकारी। जीवन केवल घटनाओं का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे स्वभाव, सोच और परिस्थिति की संयुक्त छाया है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता। उसका परिवेश, उसकी पीड़ा, उसके विचार, ये सब मिलकर उसका आज बनाते हैं। इसलिए किसी को उसकी छवि से मत परखो, उसके कर्मों को देखो। तुम उसके हृदय तक नहीं पहुंच सकते, पर उसके व्यवहार में उसकी आत्मा की झलक जरूर देख सकते हो। गंगा में स्नान करके केवल शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन आत्मा की शुद्धि तब होती है जब तुम भीतर के विकारों को छोड़ दो। क्रोध, ईर्ष्या, मोह और छल को त्याग दो। अपने जीवन में उस प्रकाश को स्थान दो जो केवल बाहर से नहीं, भीतर से उगता है। यह प्रकाश तब आता है जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो। तुम जिस संसार में जी रहे हो वह तुम्हें बार बार परखेगा, कभी प्रेम से, कभी वियोग से, कभी सफलता से, कभी अपमान से। पर यदि तुम हर परिस्थिति में अपने मूल को नहीं खोते, यदि तुम्हारी आत्मा का दीपक लगातार जलता रहता है, तो समझो कि तुम मेरे सबसे निकट हो। और जब तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा मौन तीनों एक हो जाते हैं, तब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक अनुभव बन जाते हो। ऐसा अनुभव जो स्वयं भी जीता है और दूसरों को जीने की दिशा भी देता है। इसलिए कभी ना टूटो, और यदि टूटो भी तो स्वयं को दोबारा जोड़ो उस विश्वास के साथ कि मैं हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर खामोशी में। तो वह पहले आपसे बात करना कम कर देगा, फिर दूरी बढ़ाएगा और अंततः आपको यह महसूस कराएगा कि आपकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु ये मत भूलो कि जीवन में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना और खुद को निखारना ही पड़ेगा। सच्चा पराक्रम वही है जो शांतिपूर्वक अपना लक्ष्य साधे। शेर भी शिकार के समय चिल्लाता नहीं। सफर के मजे लेना सीखो, क्योंकि मंजिल तो सभी की श्मशान है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो ये उनकी कोशिश है तुम्हें छलांग लगाना सिखाने की। कभी उस इंसान की जरूरत मत महसूस करो जिसे तुम्हारी कद्र करना नहीं आता। ये जान लो कि दूसरों के विचारों के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। अपने बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह काम दूसरों के लिए छोड़ रखा है। समय के साथ जीवन व्यस्त हो जाता है, परंतु अपने संस्कार और प्रेम को सहेज कर रखना, यही तुम्हारा सच्चा धन है। जीवन की कई बातें ऐसी होती हैं जो कहने से ज्यादा महसूस करने की होती हैं। सच्चा ज्ञान दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद पर विश्वास करने से आता है। डीपी कितनी भी सुंदर हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही तुम्हारे व्यक्तित्व की झलक देता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम पर ऐसी कमियां थोपें जो तुम में है ही नहीं। अपनी पहचान को बनाए रखो। दुनिया तुम्हारी आलोचना करेगी, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्ची पहचान बनेंगे। कागज कभी रोते नहीं, पर रुला जरूर देते। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट, जो भी तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन का महत्व तय करता है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। शरीर से जुड़ा आकर्षण अस्थायी है, परंतु आत्मा से जुड़ा प्रेम शाश्वत होता है। प्रतीक्षा करना सच्चे प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। वह बाहरी शोर से नहीं, भीतर के संकल्प से तय होता है। छोड़ने वाले अगर चले जाएं तो उन्हें रोकने की इच्छा भी ना रखो, क्योंकि जो जाना चाहता है उसे बांधने से केवल तुम्हारी आत्मा घायल होगी, लेकिन जो निभाता है वह किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। वह तुम्हारे सत्य से बंधा होता है। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी दूर चले जाना भी प्रेम का रूप होता है। हर समय पास रहना आवश्यक नहीं। समझ और सहनशीलता का स्पर्श दूरी में भी प्रेम को जीवित रखता है। जब शोर बढ़ जाए तो मौन अपनाओ। जब उलझन बढ़ जाए तो थोड़ी देर के लिए हट जाना बेहतर होता है, ताकि टूटन से पहले समर्पण बचाया जा सके। अगर तुम बड़े स्वप्न देखते हो तो तुम्हें बड़े प्रयत्न भी करने होंगे। केवल इच्छा से कुछ नहीं बदलता, संकल्प से जीवन बनता है। मकान दीवारों से बनते हैं, पर घर आत्मीयता, समर्पण और सहयोग से बनता है। वहाँ केवल 4 दीवारें नहीं होती, वहाँ एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हर दुख को बांट लेती है और हर सुख को संजो लेती है।
किसी की प्रशंसा करना एक साहस है, यह आत्मा की सुंदरता है। बुराई करना तो वह भी कर सकता है जिसके पास कोई गुण ना हो। जो केवल आलोचना करता है वह भीतर से रिक्त होता है, पर जिसकी दृष्टि किसी की अच्छाई पहचान सके वही वास्तव में समृद्ध होता है। क्रोध क्षणिक होता है, पर उसमें कही गई बातें दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ जाती हैं। कई बार गुस्से में वही बात बाहर आ जाती है जिसे दिल बेहद समय से दबाए हुए था। इसलिए वाणी को समझदारी से प्रयोग करो, क्योंकि शब्द दो धारी तलवार होते हैं और जब वे हृदय से निकलते हैं तो आत्मा को भी चीर सकते हैं। मतलबी लोग तुम्हारे पास तुम्हारे स्वभाव से नहीं, तुम्हारी स्थिति से जुड़ते हैं। जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचता, वे भी तुम्हारे साथ नहीं रहते। तेरी मोहब्बत को कभी खेल नहीं समझा, वरना खेल तो इतने खेले हैं कि कभी हारे नहीं। प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जो इसे समझते हैं वे इसे हल्के में नहीं लेते। अगर सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम कर सकता है। एक सही मार्गदर्शक जीवन में वह बदलाव ला सकता है जो अनगिनत प्रयासों के बाद भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए अपने गुरु, अपने सच्चे साथियों और अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करो। समय तो समय पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी समय बदल जाते हैं। जो कल तुम्हारे सबसे करीबी थे वे आज दूर हो सकते हैं, और जो कल तुम्हें नहीं जानते थे वे आज तुम्हारे अपने बन सकते हैं। यही इस संसार का स्वभाव है। परिवर्तन अटल है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। जो अपने भीतर की शांति को महसूस करता है वही सच्चे अर्थों में प्रभु से जुड़ सकता है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए केवल दिल देना पड़ता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर कर सकता है। जो खुद संघर्ष से गुजरा है वह जानता है कि हर सफलता के पीछे कितनी तपस्या होती है। इसलिए परिश्रम करने वालों की इज्जत करो और खुद भी मेहनत से पीछे मत हटो। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही बन जाए। जब अपनों से ही संघर्ष करना पड़ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान अपने ही विश्वास का होता है। इसलिए संबंधों को इस मोड़ तक मत ले जाओ जहां प्रेम की जगह संघर्ष रह जाए। यह जरूरी नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम्हारी सोच किस उम्र की है। जो समय से आगे सोचता है वही बदलाव लाने में सक्षम होता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं और जिसने बार बार अपनी आत्मा को चुप कराते हुए रिश्ते बचाए हों, वह एक दिन अपने भीतर की शक्ति पहचान ही लेता है। ये जीवन आसान नहीं है, लेकिन इसे सरल बनाया जा सकता है। जब हम समझे कि हर अनुभव, चाहे वह दुखद हो या मधुर, किसी गहरे अर्थ के साथ आता है। हर घाव कोई ना कोई शिक्षा देकर जाता है और हर चोट तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाती है। तो जब अगली बार कोई अपना पराया लगे, कोई भरोसा टूट जाए, कोई रिश्ता समाप्त हो जाए, तो दुख मत करना। बस इतना जान लेना कि कुछ लोग केवल रास्ते तक आते हैं, मंजिल तक नहीं, और ईश्वर वह हर मोड़ पर तुम्हारे साथ है। जब तुम बोलते हो तब भी, और जब तुम रोकर चुप हो जाते हो तब भी बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अपनी जिंदगी का तमाशा कोई और नहीं बल्कि हम खुद बनाते हैं जब दूसरों को अपनी कमजोरियों का पता दे देते हैं। जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। समय का खेल देखो, कल जो रंग थे वे आज दाग बन गए। यही संसार का नियम है। यहाँ हर शख्स एक मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर का प्रकाश देती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और ही हैं। एक वक्त आता है जब महसूस होता है कि अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो जीवन अधिक शांत और सरल होता। नदी को कोई समंदर का रास्ता नहीं बताता, उसे खुद अपना मार्ग बनाना होता है। जिसे अपनी मंजिल पाने का जुनून होता है वह मशवरा नहीं लेता बल्कि रास्ता खुद बनाता है। अगर जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई यात्रा पूरी नहीं होती। तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति। जो केवल मीठे शब्द कहे वह जरूरी नहीं कि सच्चा हितैषी हो।
अकेले होने का दम रखो, क्योंकि लोग ज्ञान तो बहुत देते हैं मगर साथ कोई नहीं देता। जिस दिन अकेले चलना सीख जाओगे उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। बहुत करीब से देखा है जिंदगी को। जब पैसा नहीं होता तब अपने भी अनजान बन जाते हैं, पर जो सच्चे अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि रिश्ते केवल भावनाओं से सींचे जाते हैं, स्थिति या सुविधा से नहीं। हाथ में टच फोन रखना आसान है, लेकिन दिलों में टच बनाए रखना ही सच्ची संपन्नता है। जो रिश्तों में जुड़े रहते हैं वही सच्चा सुख पाते हैं। दुनिया के दिखावटी स्टेटस से ऊपर उठकर जो अपने अपनों के साथ खड़ा रहता है वही सबसे बड़ा विजेता है। मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी में हर मुश्किल मोड़ के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। जीवन का सार यह है कि यदि तुम अपनों के लिए अपने सपनों से दूर हो जाते हो तो वह त्याग प्रेम कहलाता है, और यदि अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हो तो वह मोह का रूप है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा राज है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, और अपने आप के साथ धैर्य आत्मविश्वास। याद रखना, जिंदगी रेत की तरह फिसलती है। शिकवे कितने भी हो फिर भी हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी चाहे जैसी भी हो केवल एक बार मिलती है। जो मन करे उसे खुलकर जी लो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।